जारी है। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है। भगदड़ की वजह तलाशी जा रही है। कांग्रेस ने इस घटना को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा मांगा गया है। बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए विपक्षी नेता एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में हैं। इसमें आरजेडी, आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी पार्टियां शामिल हैं। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने तो रेल हादसे के साथ साथ महाकुंभ को लेकर भी बड़ा बयान दिया। लालू यादव ने कहा, फालतू का है कुंभ, इसका कोई मतलब नहीं, यह रेलवे का फेल्योर है, रेल मंत्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौत के मामले में मोदी सरकार सच्चाई छिपाने की कोशिश कर रही है, जो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। सरकार को पता था कि महाकुंभ है तो ज्यादा ट्रेनें क्यों नहीं चलाई गई। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात को कुंभ जाने के लिए इंतजार कर रहे यात्रियों की भीड़ प्लेटफॉर्म पर बढ़ती चली गई, जिससे भगदड़ मच गई। इसमें 18 यात्रियों की मौत हो गई, 8 लोग से भी ज्यादा घायल हैं और अब इस हादसे पर विपक्ष सियासी रोटियां सेक रहा है। लेकिन देश का सवाल में आज इस हादसे में लापरवाही किसकी है? क्या भारतीय रेल क्राउड मैनेजमेंट करने में फेल है? ये जानने की कोशिश करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों के जरिए समझिए पूरी भगदड़ की कहानी। चीख पुकार, मातम, भगदड़, घबराहट, चप्पल जूते इधर उधर फेंके हुए, यात्रियों का सामान बिखरा हुआ, और ये सारी तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही हुई है। कुछ और तस्वीरें, हाई लेवल जांच के आदेश दिए गए हैं, अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है, लेकिन जो अफरा तफरी का माहौल बना भारी भीड़ के कारण, जिम्मेदार कौन है? 18 मौत। और यह आंकड़ा मत समझिए परिवार का कोई एक सदस्य भी जाता है तो उस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो ये 18 मौत भले ही सिस्टम के लिए आंकड़ा होगा, लेकिन एक एक जिंदगी अगर इस तरह हादसे में भगदड़ में जाती है तो ये सिस्टम के लिए, भारतीय रेल के लिए शर्मनाक है। कई सारी वजहें सामने आ रही हैं। अभी ट्रेन लेट होने से परेशानी हुई और साथ ही साथ कंफ्यूजन की स्थिति बनी जब प्लेटफॉर्म बदला गया या अनाउंसमेंट हुआ, तो उसे लेकर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी और लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए भागने लगे और इसमें भगदड़ मची। 18 लोगों की मौत हुई। जनरल टिकट बिकने से भी भीड़ बढ़ी। व्यवस्था पर सवाल है, लेकिन साथ ही साथ सियासत भी जबरदस्त है और तमाम जो सियासी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठाया है। सुनिए। इस देश के रेल मंत्री अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में पूरी तरह से विफल है। इस देश के रेल मंत्री सिर्फ और सिर्फ रील बनाने में मशगूल है। इस देश के रेल मंत्री इतना बड़ा हादसा हो जाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ मौत के आंकड़े छुपाने में जुटे हुए थे। इस देश के रेल मंत्री बजाय जिम्मेदारी उठाने के, हाथ उठा के कहने के मुझसे गलती हुई, मैं जिम्मेदारी लेता हूं, वो निर्लज्जता पे उतर आए हैं। वो विभत्स चीजें कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि सब ठीक है, ऐसे ऐसे ट्रेन चल रही है। अश्विनी वैष्णव जी को अपने पद पर बने रहने का 1 मिनट की नैतिकता नहीं है। इस देश ने वो रेलवे मंत्री देखे हैं, छोटे हादसों में भी उन्होंने इस्तीफा दिया है। किस निर्लज्जता से वो अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। दुखद घटना घटी है। हम सब लोग को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफ़ी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। सर क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। रेल मंत्री जी घटना के बाद भी कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो बराबर सफाई दे रहे थे।
ऐसे जैसे कुछ हुआ नहीं। एलजी साहब ने अपना ट्वीट करके 29 मिनट के बाद ट्वीट एडिट कर दिया, ऐसे जैसे कि कुछ हुआ नहीं। तो लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? महाकुंभ में भगदड़ में लोग मर जाएं, फिर कहा जाएगा उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। 17 घंटे तक उत्तर प्रदेश की सरकार स्वीकार नहीं करेगी कि कुछ हुआ है। दिल्ली में, देश की राजधानी में प्लेटफॉर्म पे भगदड़ से लोग मर जाएं, रेल मंत्री कहेंगे कुछ नहीं हुआ। हजारों की संख्या में वहां भीड़ दिख रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए कोई रेलवे का प्रशासन नहीं है, और पूरे मामले पे लीपापोती शुरू। 18 लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग अस्पताल में जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ये कई बार हो चुका है कि जब कभी भी अंतिम क्षणों में प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना दी जाती है तो भगदड़ मचती। फिर कुंभ में, कुंभ के समय क्यों नई ट्रेन नए प्लेटफॉर्म पे जाने की अनाउंस की गई, कौन जिम्मेदार इसके लिए? दूसरा, जब जरूरत से ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी तो ब्रिज पे दोनों तरफ रोका क्यों नहीं किया? और अब भी मोदी सरकार से एक आग्रह करता हूं, महाकुंभ को महालूट का जरिया सरकार न बनाए। सियासी बयानबाजी से अलग सवाल तो बनता है, और सवाल का जवाब जरूर मिलना चाहिए। सवाल यह कि नई दिल्ली स्टेशन पर इंतजाम क्यों फेल हुए, नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के हालात क्यों बने, समय रहते भीड़ पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, ट्रेनों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई गई। आपको पता है महाकुंभ जाने के लिए लगातार लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाइए। ट्रेनें लेट होने की जानकारी पहले से क्यों नहीं दी गई थी? और सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी लापरवाही और इस भगदड़ के पीछे की सबसे बड़ी वजह भी, आखिरी वक्त में अनाउंसमेंट होता है प्लेटफॉर्म बदलने को लेकर, और ये जो कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए फिर फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और उसमें धक्का मुक्की होती है और महिलाएं बच्चे गिरने लगते हैं। 18 की मौत हो जाती है, कई बेहोश हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो ये किसकी लापरवाही है? यकीनन भारतीय रेलवे को इसका जवाब देना होगा, रेल प्रशासन को इसका जवाब देना होगा, और रेल प्रशासन को यह जवाब देना होगा कि इस भीड़ को संभालने के लिए क्या अतिरिक्त व्यवस्था की गई थी। क्या अनाउंसमेंट को लेकर पहले यह सोचा गया कि इस तरह के अनाउंसमेंट से भगदड़ की स्थिति बन सकती है, और इतनी भीड़ होने पर भी आरपीएफ या फिर तमाम जो सुरक्षा बल होने चाहिए, क्या वो मौजूद थे बड़ी संख्या में? अतिरिक्त क्या कंट्रोल रूम बनाए गए थे? तमाम सवाल है, और ये तस्वीर इन सब के बीच आप देखिए, भगदड़ के दौरान की तस्वीर है, और देखिए कैसे लोग प्लेटफॉर्म पर जब भगदड़ मची तो पटरियों पर उतर गए, भागने लगे इधर उधर अपने बच्चों के साथ किसी तरह जान बचाने के लिए। इन्हीं सवालों के साथ हम बहस की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश पोद्दार साहब हैं, बीजेपी के नेता, सुजाता पॉल हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, नवीन दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कृष्णा मित्रो हैं, पूर्व डीजी एनडीआरएफ। मैं सियासत के सवालों में उलझने के बजाय राकेश पोद्दार जी, यहां सवाल जवाबदेही का है, यहां सवाल जिम्मेदारी का है, यहां सवाल भरोसा टूटने का है। 18 मौत, वो लोग भरोसा करके गए थे रेलवे पर कि उनके लिए व्यवस्था तो होगी ही, नहीं कुछ तो वो चले जाएंगे लटक के ही सही, बैठ के नहीं खड़े होके चले जाएंगे, आस्था का सवाल है, लेकिन इतनी तो व्यवस्था होगी कि मरने की व्यवस्था के बजाय उन्हें बचाने की व्यवस्था होगी। तो जवाब तो देना होगा। सुमित जी, जवाब तो हम लोग दे ही रहे हैं। मुस्तैदी के साथ हमारी सरकार, रेल मंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, सभी लोगों ने चिंतित भी रहे और जाने का काम